बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, लॉस यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो लॉस यूनिट्स का क्वेश्चन आ रहा है। Red Incorporation instituted a new process in October during which it started 10,000 units in Department A. अब देखिए ये नया प्रोसेस स्टार्ट किया है अक्टूबर में, ठीक है। तो 10,000 यूनिट से स्टार्ट किए। अब ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स नहीं आए, ठीक है। 10,000 यूनिट से आपने स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ए में। ऑफ द यूनिट स्टार्टेड 1,000 यूनिट्स अ नॉर्मल नंबर वर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि 1,000 यूनिट्स जो है वो आपकी क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। 7,000 वर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, 7,000 यूनिट्स जो है वो डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफ़र हो गए। एंड 2,000 रिमेन इन वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि 10,000 का स्केड्यूल आपको मिल गया। 10,000 में से 1,000 आपके लॉस हो गए और 7,000 आपके आगे ट्रांसफ़र कर दिए आपने, 2,000 आपके स्टिल इन प्रोसेस रह गए इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। आगे कहता है जी 2,000 रिमेन इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल। यानी कि जो आपके 2,000 स्टिल इन प्रोसेस है ना, इन प्रोसेस है, वो 100%, 100% कम्प्लीट है मटेरियल के लिहाज से, और 50% कम्प्लीट है आपके कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है लेबर और एफर्ट्स को मिला के आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। तो कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर और एफर्ट्स के लिहाज से वो 50% कम्प्लीट है। मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट आपको दी हुई है। मटेरियल आपको 27,000 का दिया है और कन्वर्जन कॉस्ट आपको 40,000 की दी है, यानी कि लेबर एफर्ट्स की मिला के उसने आपको दे दी है रिस्पेक्टिवली। और वर चार्ज डिपार्टमेंट इन अक्टूबर, अक्टूबर के वाले से हम काम कर रहे हैं। अक्टूबर के वाले से इतनी कॉस्ट चार्ज हुई है। मटेरियल की 27,000, कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर एफर्ट्स की मिला के 40,000। द कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, जब आपने डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि जो यूनिट्स कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट भेजने, उसकी कॉस्ट आपने निकालनी है। तो बहरहाल इसको भी निकालने के लिए हमें पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही बनानी पड़ेगी, देन ही हम इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, इसमें जस्ट आपकी लॉस यूनिट्स जो है उनका जिक्र आ रहा है, ठीक है, कि लॉस यूनिट्स को आपने किस तरह से एडजस्टमेंट करनी। बाकी सारी चीज़ें जो है वही हैं। लॉस यूनिट्स की जो आपकी जो स्टेप 4 है उसमें बस थोड़ी सी चेंज आएगी, बाकी आपका सारा जो है एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, इसको एक्सेल में करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूँ नहीं लिखेंगे कि एक जनरल फॉर्मेट आपके सामने, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्टार्टेड, ठीक है। अब चूंकि डिपार्टमेंट पहले ही है, ठीक है, तो हमने पिछले डिपार्टमेंट से थोड़ी रिसीव की है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट स्टार्टेड, ठीक है। तो स्टार्टेड यूनिट्स हमारे पास कितने, 10,000। 10,000 यूनिट स्टार्ट किए, जिसमें से हमारे पास जो है आप यहाँ देख सकते हैं 7,000 हमने कंप्लीट कर लिए, ट्रांसफ़र कर दिए डिपार्टमेंट बी में, और जो 2,000 हमारे स्टिल इन प्रोसेस है, 1,000 का लॉस हो गया। 7,000 यूनिट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास जो है वो कितने हैं जी, 2,000 है, और यूनिट लॉस हमारे जो हुए वो 1,000 है। तो यूँ कुल मिला के हमारी जो 10,000 की जो स्केड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। 10,000 में 7,000 कंप्लीट हो गया, अगले डिपार्टमेंट भेज दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बी का जिक्र किया उसने, तो यूनिट ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट बी या नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट। अब पिछले डिपार्टमेंट, अब ये पहला डिपार्टमेंट ही है, यूनिट प्रोसेस स्टार्ट की है, इसका मतलब पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आई, इसको रिमूव करते हैं आप, ठीक है। इस डिपार्टमेंट जो कॉस्ट हमने ऐड की है उसको हम देख लेते हैं कितनी है।
मटेरियल की कॉस्ट आपने 27,000 है और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 40,000 है, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट आपकी 27,000 है और यहाँ उसने कन्वर्जन कॉस्ट दे दी, तो आप लेबर एफर्ट्स को मिटा के एक ही दफ़ा जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट लिख लें यहाँ पे, जो कि 40,000 है। उसने लेबर एफर्ट्स की इकट्ठी दे दी है, हम भी इकट्ठी लिख लेंगे। इसकी पर यूनिट निकालेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे निकाल नहीं सकते, हमें इससे पहले स्टेप 4 करना पड़ेगा, फिर हम निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो स्टेप 4 पे मूव करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात हो रही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? यूनिट्स कंप्लीटेड हैं और स्टिल इन प्रोसेस, ठीक है। तो मटेरियल के लिहाज से हमारे पास कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? देखिए 7,000 यूनिट्स तो हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिए हैं, ठीक है। उसमें प्लस करने स्टिल इन प्रोसेस। अब आप देख सकते हैं स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास जो है वो कितने हैं? यहाँ पे हम जाके देखते हैं स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास जो है वो, देखें ये 2,000 है स्टिल इन प्रोसेस। अब देखना ये कि मटेरियल के लिहाज से 2,000 में से कितने कंप्लीट है, ठीक है। 2,000 हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है, तो स्टिल इन प्रोसेस के हवाले से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम। 2,000 ये हमारे मटेरियल के लिहाज से कितने कंप्लीट है, क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है। देखिए मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, ठीक है। 2,000 रिमेन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल। मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, इसका मतलब ये 2,000 ही इसका आंसर आ जाएगा, ये 100% कंप्लीट है, तो ये 2,000 ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। तो 7,000 2,000 कितना हो गया जी? 9,000 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से। अब लेबर एफर्ट्स यहाँ पे नहीं दी अलग अलग, तो कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से देख लेंगे हम। कन्वर्जन कॉस्ट है आपके पास 7,000, इसमें प्लस कर देंगे। अब स्टिल इन प्रोसेस देखना है कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कितनी कंप्लीट है, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से आपके पास 50% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो 50% ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 2,000 का 50% ले कितना आता है? 1,000, ठीक है जी। तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी मटेरियल जो है वो 9,000 के वाले से कंप्लीट यूनिट्स कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 7,000 1,000 ये ऑलमोस्ट 8,000 बनते हैं, ठीक है जी। तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से यानी कि लेबर के लिहाज से और एफर्ट्स के लिहाज से 8,000 यूनिट्स कंप्लीट है। मटेरियल के लिहाज से पूरे 9,000 यूनिट्स कंप्लीट है, क्योंकि मटेरियल 100% लग चुका है, अब मज़ीद और नहीं लगना। उसके बाद ये कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का सेकंड स्टेप जो हमारे पास है, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हमने, जिसके लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए होती है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट चाहिए और उसके यूनिट्स चाहिए। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, मटेरियल की 27,000 कॉस्ट है मटेरियल की, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 27,000, डिवाइड कर देंगे उसको 9,000 पे, जो मटेरियल के लिहाज से यूनिट्स कंप्लीट है टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास पर यूनिट निकल आएगी यहाँ पे। इस तरह लेबर और एफर्ट्स को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से लिखते हैं हम, राइट। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी डिपार्टमेंट ए में भी, इस डिपार्टमेंट में 40,000 की कॉस्ट है। तो 40,000 की जो कॉस्ट है, इसको हमने डिवाइड कर देना है यहाँ पे 8,000 के साथ, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कंप्लीट है। अब यहाँ पे आप मुझे बता दें कि ये पर यूनिट कितना बनता है दोनों का। अच्छा, मटेरियल के लिहाज से हम देखें 27,000 को 9 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है, और फिर कन्वर्जन कॉस्ट का 40,000 को अगर 8,000 पे डिवाइड करें तो ये 5 आंसर आता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 5 और 3 8, यानी कि एक यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट सारों के लिहाज से 8 की कॉस्ट लग रही है, ठीक है, मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिहाज से।
अभी नहीं कॉस्ट को हम यहाँ पुट कर सकते हैं स्टेप 2 में। मटेरियल के लिहाज से 3 की कॉस्ट थी और यहाँ पे 5 की, और टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे, 8 की कॉस्ट आ गई। और इस तरह टोटल कॉस्ट एडेड जो है 27,000 में 40,000 जमा करें तो तकरीबन ये 67,000 बन जाते हैं। पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आई, कोई लॉस यूनिट्स की एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। अब लॉस यूनिट्स के हवाले से कॉन्सेप्ट समझ लें, हमने यहाँ पे लॉस यूनिट्स को एडजस्ट कैसे किया, ठीक है। देखें, ये जो 27,000 की कॉस्ट लगी थी ना, ये सारे के सारे यूनिट्स पे लगी थी, ठीक है, 10 के 10,000 पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इनको 10,000 पे डिवाइड नहीं किया, हमने इसको मटेरियल के लिहाज से 9,000 पे डिवाइड किया, ठीक है, और कन्वर्जन के लिहाज से 8,000 पे डिवाइड किया, ठीक है। हमने यहाँ पे 7,000 और 2,000 की बात की, 1,000 को निकाल दिया, ठीक है। यानी कि जो 1,000 का लॉस था ना वो बाकी यूनिट्स बेयर करेंगे अब हम, ठीक है। 1,000 का जो लॉस था बाकी यूनिट्स बेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास जो है वो 100 मार्कर आपने डिस्पैच करने हैं, ठीक है, जिसमें से आपके पास जो 2 मार्कर हैं वो ज़ाया हो गए, वेस्ट हो गए, बाकी आपके पास 98 मार्कर्स बचे हैं, ठीक है। अब जो 100 की कॉस्ट थी ना वो आपने 98 पे बेयर करवानी है। अब 100 की कॉस्ट फॉर एग्जांपल अगर यूँ कह लें कि 1000 है, तो 1000 को आप डिवाइड करेंगे 98 पे, ना कि आप 100 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जो 2 का लॉस है वो बाकी यूनिट्स बेयर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 का जिक्र ही नहीं किया। अब जो टोटल कॉस्ट 27,000 की लगाई है वो बकिया जो 9,000 यूनिट्स है उन पे बियर करवा दी है, ठीक है। इस तरह टोटल 40,000 की कॉस्ट लगाई है, वो भी हमने जो बकिया यूनिट्स है उन पे बियर करवा दी। 1000 का हमने जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पे देख लें 7,000 और 2,000 का जिक्र हो रहा है, बाकी 1000 का कहीं जिक्र ही नहीं है, उसकी कॉस्ट हमने बाकी यूनिट्स पे बियर करवा दी है। तो इस तरह ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट हो गई है। हाँ, अगर क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस हो, बहुत ज़्यादा लॉस हो, तो फिर हम लॉस यूनिट्स की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट एडेड आ गई इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, और टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर भी आपकी इतनी ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो कोई थी नहीं, ठीक है, तो यही आपके पास आ जाएगी अकाउंटेड फॉर, यही एट आ जाएगी, ठीक है। पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आई तो ये आपकी कॉस्ट इतनी ही आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे देखना है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, वो कितने हैं आपके पास, 7,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिए हैं, ठीक है। तो एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट जो है वो, या ये वाली कॉस्ट लेंगे अब 8 आई है, ठीक है। पिछला डिपार्टमेंट कोई था ही नहीं, इसी डिपार्टमेंट में हमने चीज़ों को बनाया है, ठीक है, स्टार्ट किया प्रोसेस। तो इसी डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो हम यहाँ पुट करेंगे, जो कि हम अगले डिपार्टमेंट में भेजेंगे, ठीक है। 7,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको बन जाता है 56,000। वेरीफाई कर लें, इतना ही है। उसके बाद जो कॉस्ट यूनिट्स कंप्लीट करने की जो कॉस्ट निकाल ली, अब जो यूनिट्स बच गए ना उनकी कॉस्ट में निकाल लिया। प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई है नहीं तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। बट लेबर एफ अलग अलग नहीं है, कन्वर्जन कॉस्ट है, तो इसको हम यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट लिख लें, ठीक है जी। तो मटेरियल के लिहाज से हम अब देखें स्टिल इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंटरी से हमारा होता है जो स्टिल इन प्रोसेस है। स्टिल इन प्रोसेस हमारे कितने थे, 2000। 2000 में से मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट था, यू नो। और मटेरियल पे जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी की लग रही है, 3 की कॉस्ट लग रही है मटेरियल के 1 यूनिट पे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2,000 पे अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें तो ये कितनी कॉस्ट लगती है, 6,000 की कॉस्ट आ गई, क्योंकि 2,000 100% कम्प्लीट है तो 2,000 ही बनेंगे। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6,000 आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट हमारे यहाँ पे भी, ये भी हमारे 2000 यूनिट्स जो है ये हमारे 50% ऑलमोस्ट कम्प्लीट थे, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, ये 2000 कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से हमारी, यानी कि लेबर एफर्ट्स के लिहाज से 50% कम्प्लीट थे ये। तो ये 50% की कॉस्ट देखेंगे कितनी है, यानी कि 2,000 में से यूँ आप एज्यूम कर लें कि 2,000 में से 50% यूनिट्स कंप्लीट है लेबर और एफर्ट्स के लिहाज से। 50% यूनिट्स पे लेबर एफर्ट्स लग गई है, 50% यूनिट्स पे भी रहती है लगने वाली, इसका ये मतलब है। ये 50% आपका 1000 आ जाएगा। उसके हमने जो पर यूनिट आई है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 5 आई है। तो 5 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ,
1000, 2000 का 50% लेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5000 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो बनती है 6000 और 5000 की ऑलमोस्ट बन जाएगी आपके पास 11000। तो 56,000 में अगर हम 11000 को ऐड अप करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 67,000 बन जाएगी। और आप देख सकते हैं ये 67,000 इसके साथ मैच कर रही है, मैच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन का चेक है। और ये जो 8 है ये भी मैच करनी चाहिए यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल था, ठीक है, जिसमें 10,000 यूनिट्स थे हमारे पास, 7,000 कंप्लीट हो गए, 2,000 प्रोसेस में रह गए, 1,000 का लॉस हो गया। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई नहीं था इसलिए उसकी कॉस्ट भी नहीं है। डिपार्टमेंट अभी करंट वाला ही था, पहला डिपार्टमेंट ये था। उसमें जो हमने मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट लगे वो यहाँ पे, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट ये, इनका टोटल किया हमारे पास कॉस्ट एडेड आ गई, ठीक है, टोटल। और वही हमारी कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर है, क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट में कॉस्ट है नहीं थी इसलिए कुछ ऐड नहीं कर सके, तो ये हमारी यही कॉस्ट आ जाएगी काउंटेड फॉर वाली। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो यूनिट्स कंप्लीट कर दिए होते हैं उसको आगे जो भेजा होता है वो उनकी कॉस्ट कितनी है टोटल, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे निकाली, और जो यूनिट्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनके ऊपर इतनी इतनी कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है, वो 11,000 की कॉस्ट थी। अब जो यूनिट्स कंप्लीट कर दिए उनकी कॉस्ट, और जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट, ठीक है। जो यूनिट जो कंप्लीट नहीं हुए, बचे हुए समराट जो कंप्लीट अभी नहीं हुए, उनकी कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को मिला के आपके पास जो है टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, जो यानी कि इस डिपार्टमेंट जो टोटल कॉस्ट लगी है, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और ये आपकी इसके साथ मैच करनी चाहिए। बेसिकली इसमें इशू ये है कि हमने लगाई तो 27 और 40 ही है ना। 27 और 40 में से ये टोटल हमारी 67 है कॉस्ट, ठीक है। अब ये 67 की डिवीजन हो रही है। 67 में से जो है वो 56 जो है वो कंप्लीटेड यूनिट्स पे लगी है, और जो बकिया 11,000 है, ठीक है, वो आपकी जो अभी कंप्लीट नहीं है उनके ऊपर लगी है। यानी कि इसी 67 ने डिवाइड होना है, ठीक है, दो हिस्सों में। एक कंप्लीटेड यूनिट्स की तरफ चली जाएगी और एक जो बच गए यूनिट्स उनके ऊपर चली जाएगी, लेकिन इससे बढ़ नहीं सकती आप, क्योंकि टोटल आपने लगाई 67 है। अब वो 67 कहाँ कहाँ लगाई उसकी आपने यहाँ पे डिवीजन देनी है, ये स्टेप 3 में, कि 67 में से 56,000 हमने कंप्लीटेड यूनिट्स पे लगा दी है, और जो बाकी यूनिट्स जो कभी कंप्लीट नहीं हुए उनके ऊपर 11,000 लग गई। तो इस तरह 67 पूरी करनी है आपने यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन एक्सप्लेन, इसको मैं शुरू में करना पड़ता है ताकि हम पर यूनिट निकाल सकें। मटेरियल के लिहाज से हमने देखना होता है कितने परसेंट कंप्लीट है, कितने यूनिट्स कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से देखना होता है, और फिर हमने उसकी पर यूनिट निकालनी होती है। फार्मूलाज दोनों की अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ तक को आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच।